उस साधन का एकमात्र अभिष्ट फल है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, ज्ञान स्वरूप है और निर्गुण है, तो भी जो है वह बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दादि धर्म वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहता है। जिस प्रकार एक ही परम ब्रह्म महतत्व वैकारिक, राजस और तामस, तीन प्रकार का अहंकार, पंच महाभूत एवं 11वां इंद्रिय रूप बन गया, और फिर वही जो है स्वयं प्रकाश, इनके संयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी जो है वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर के योगाभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है, वही इसको देख सकता है, दूसरा इसको नहीं देख सकता है। भगवान कहते हैं, पूजनीय माता जी, मैंने तुम्हें वह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के क्या ज्ञान योगश्च मनिष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवन् शब्दलक्षणः। बोले, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का फल एक ही है। उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप, रस और गंध आदि जो है अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप में अभिभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, यज्ञ, ध्यान दीजिएगा, यह सब गृहस्थियों के लिए बता रहे हैं भगवान। यह ध्यान देने योग्य बात है। नाना प्रकार के कर्मकलाप, नाना प्रकार के कर्मकलाप में कौन सा कर्म आता है? तो सबसे पहले आता है यज्ञ। वहाँ यज्ञ के जो है, यज्ञ को ऐसे कहे तो नैष्ठिक विचार से कहे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि नाना प्रकार के क्रियाकलाप, कार्यकलाप, जैसे यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, मीमांसा, मन और इंद्रियों के संयम, कर्मों के त्याग, विविध अंग वाले योग, फिर भक्ति योग, फिर निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म, फिर आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। भगवान को ही प्राप्त किया जाता है।
इन सब के द्वारा भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, सोच लीजिए, समझ लीजिएगा, यज्ञ करना, यज्ञ करना, यज्ञ करने से भी जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है, कोई शंका इसमें नहीं है। दान करने से भी जो है भगवान की प्राप्ति होती है। दान किए धन ना घटे, तो दान करते रहिए। दान करना जो है जरूरी है। फिर तप करना, तप माने होता है बैठना। तप का भावार्थ बैठने से है। बैठने जो सीख गया वो तपस्वी हो गया। अब तप के बाद वेद का अध्ययन करना, जो वर्तमान समय में जिसकी संख्या बहुत कम है, वेद अध्ययन बहुत विरले लोग कर रहे हैं अभी। वेद विचारिणी, मीमांसा, दर्शन, मन और इंद्रियों के संयम, मन और इंद्रियों पर संयम रहना, संयमित होना, कर्मों के त्याग। कर्म तो कई प्रकार के, सही भी है गलत भी है, तो गलत कर्मों का त्याग, सत्कर्मों का प्रयास, विभिन्न अंगों वाले योग, अष्टांग योग जो बताया था पीछे, भक्ति योग जो मथुरा वृंदावन में मिलता है, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ मिलता है, भक्ति योग, संतों के सानिध्य में मिलता है भक्ति योग, भगवान की कथा में मिलता है भक्ति योग, ठाकुर जी के चरण शरणों में मिलता है भक्ति योग। निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म। निवृत्ति और प्रवृत्ति, निवृत्त होना, अप्रवृत्त होना। निवृत्त माने कहानी खत्म, अप्रवृत्त माने पूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण, सकाम और निष्काम।